जो हम बात कर रहे हैं, यस, वो है पीएच स्केल की। कल हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था, याद है? अगर तुमने इंडिकेटर्स पढ़ा था तो तुम्हारे को पता होगा कि भले ही आप टर्मरिक ले, नेचुरल इंडिकेटर्स, भले लिटमस ले लो, लिटमस का सॉल्यूशन ले लो, या फिर टर्मरिक ले लो, या कुछ प्लांट्स ले लो। कौन कौन से प्लांट्स थे? पिटूनिया था और जेरेनियम था, याद है? ऐसे कुछ प्लांट्स ले लो तो उनके पेटल्स जो हैं, फ्लावर्स की पंखुड़ियां, वो तुम्हारे को कलर चेंज करके बता देगी कि कोई चीज एसिड है या बेस है। अगर तुम सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जाते हो तो तुमने दो तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े थे, जो कि मिथाइल ऑरेंज था या फिनोल्फथैलीन था, यही था क्या? इन सब में तुम्हें ये बता रहा है क्या कि कोई चीज एसिडिक है तो कितनी एसिडिक है, या बेसिक है तो कितनी बेसिक है? ये बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो यहां पर एक तगड़ी चीज का इजाद होता है, पीएच स्केल, या फिर आप बोल सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या सिस्टम है, ये क्या परेशानी है? देखो, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक स्ट्रिप बनाई गई, ठीक है? अलग अलग लेवल्स बनाए गए इसमें। पहले आप समझना कि अगर मैं एक स्ट्रिप बनाता हूं, ऐसा एक स्ट्रिप बना लेते हैं, क्या ये स्ट्रेट है मेरे दोस्तों? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाया एकदम, इसको बीच में से तुमने कहा कि हम डिवाइड कर देंगे, ये तुमने कहा एकदम बीच में से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। तुमने कहा कि हम मार्क करेंगे यहां पर 7, क्या मार्क करा? 7। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब तुमने कहा कि हम इधर जाएंगे तो नंबर को घटाते जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये 7 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये सही है। अब ऐसा कर दो, कैसा? ऐसा, कैसा? ऐसा, कैसा? ऐसा, अरे कैसा? सही बोल रहे। अच्छा, इधर जाएंगे तो हम नंबर को बढ़ा देंगे। तुमने कहा ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, और ये हो गया। सही बोल रहे हैं। अब तुम इसको भी डिवाइड कर दो, कैसा कर देंगे? ऐसा, कैसा? ऐसा, अरे कैसा? अरे समझ पा रहे हो क्या? तो कैसा? ऐसा, कैसा? सही बात। अरे हाँ यार। अब देखो, जब तुम 7 से 7 को मार्क कर दो न्यूट्रल, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के कुछ बातें बता रहा हूं जो दिमाग में रखना। सबसे पहली चीज आपने बोला कि हम मार्क करेंगे क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल दो तरीके से, एक तो सामान्य अगर आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको बोलोगे जितना एसिडिक उतना बेसिक। यस, या फिर अब सर अंग्रेजी लिख दो, ये तुमने कहा कि ये समझने के लिए अच्छा है। अब अगर अंग्रेजी, द अमाउंट ऑफ एसिडिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बेसिसिटी। क्या मेरी बातें तुम तक पहुंच रही है?
क्या तुम्हारे कानों में जा रहा है? अगर कानों में जा रहा है तो दिमाग में जा रहा है। यस, वेरी गुड। अच्छा, तुम कब कहते हो कि कोई चीज एसिडिक है राजवीर भैया? कोई चीज एसिडिक है आप कब बोलते हो? है कलर लाल हो जाए तो? यस भैया। अच्छा, यस भैया। तेरे को सुनाई दे रहा है? क्या बोला ये? सोच ले। यही तो बात है। H प्लस आयन आता नहीं है तुम्हें? मेरे दोस्तों, अमाउंट ऑफ एसिडिटी का मतलब क्या है? कितना ज्यादा एसिडिक है। और कोई चीज एसिडिक तब होती है जब उसमें H प्लस आयंस ज्यादा हो जाए। अरे मेरे भाइयों, तुमने कहा कि हमारा जो एसिड है वो H प्लस देता है, तो आप कंपेयर करने लगते हैं कि कितना प्लस कितना माइनस। आपने कहा सर H3O प्लस आयन होता है, आप इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, क्या तुम्हें याद आ रहा है? तो तुमने कहा कि H प्लस कितना है हमारे पास? 3 H प्लस है। और OH कितना है? O कितना है? 1 है। O2 माइनस बोलते हो। तुमने कहा कि ये ले लो, क्या ये ले लो, ये आपने बोल दिया कि सर ये H2 प्लस हो गया, ये +1 +1 +2। तुमने कहा कि सर ये आपने O2 माइनस कर दिया, भैया ये तो न्यूट्रल हो गया, मिलकर के पानी बना लेगा न्यूट्रल। तो बचा क्या? H प्लस। अरे हाँ, यही तो बचा तुम्हारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो H प्लस बोल तो या हाइड्रोनियम तो एक ही बात है। तो अमाउंट ऑफ H प्लस जब बराबर हो जाए अमाउंट ऑफ OH माइनस, तो आप बोलते हो कोई चीज क्या है? न्यूट्रल है। अरे हाँ यार। अच्छा, जब आप इधर से इधर की तरफ जाते हो तो आपको दिख रहा होगा कि नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 6 5 4 3 2 1। अगर तुम यहां अपनी बुक में देखो, अगर तुम अपनी बुक में देखते हो तो तुम्हारे को कुछ कलर देखने को मिलेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर तुम अपनी बुक में देखो तो तुम्हारे को कुछ कलर देखने को मिलेगा। बीच में तुम्हारे को ग्रीन दिखेगा 7 पे, और उसके बाद में ये कलर धीरे 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 करके रेड होता जाता है। और अगर आप 7 के उस तरफ जाते हो, क्या मैं इसको मिटा दूं एक बार? अगर तुम 7 के उस तरफ जाते हो राइट साइड में, तो कलर धीरे धीरे ब्लू की तरफ शिफ्ट होता देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहां लिख दूं कलर शिफ्ट्स टू ब्लू, मेरे दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप इधर की बात करते हो तो तुम्हें कलर शिफ्ट होता दिखेगा। कलर शिफ्ट्स टू रेड। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताओ। तुम्हें दिखेगा कि यहां ग्रीन है, फिर धीरे धीरे करके येलो हो रहा है, फिर ऑरेंज पे आएगा, और फिर 1 और 2 पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये रेड दिख रहा है। अरे हाँ यार। 3 4 पे कहीं ना कहीं दिखेगा कि ऑरेंज शेड देखने को मिल रही है। और अगर तुम 5 6 पे देखो तो स्लाइटली येलो है, और 7 पे तुम देखोगे कि ये ग्रीन हो गया। अरे हाँ। फिर तुम्हें जब तुम इस तरफ जा रहे हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि 8 9 पे ये धीरे धीरे करके वॉयलेट टाइप हो रहा है। पर्पल वॉयलेट आप कुछ भी बोल सकते हैं। यस। और फिर आप जब इधर जाएंगे तो जो 13 और 14 वाला होगा गैप स्ट्रिप, वो तुम्हें ब्लू देखने को मिलेगी, डार्क ब्लू। यस। क्या मैं गलत बोल रहा हूं?
कलर तो दिखता है आपको, दैट इज डार्क ब्लू, ऑल्सो नोन एज नेवी ब्लू। अब आप थोड़ा सा एक चीज समझना, जब आप न्यूट्रल से राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा बेसिसिटी, तुम्हारा चीजें बेसिक बेसिक हो रहा है, यानी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। अरे हाँ, और जब तुम इधर जा रहे हो तो चीजें एसिडिक हो रही है। बेसिक लिख दिया, एसिडिक लिख दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब एक काम करते हैं, एसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक, एसिड H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होना। आप यहां पर लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एसिडिटी इज ग्रेटर is greater than amount of basicity, या फिर आप यहां पर बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। सही बोल रहे हैं? कब? when pH shows the reading below 7। yes, क्या बात समझ आ रही है? न्यूट्रल कितने पे दिख रहा है माय फ्रेंड्स? 0.7। 7। धोनी वोनी को याद करने लग गए मेरे दोस्तों। टॉपिक पे वापिस आओ। देखो, तुमने कहा सब चीजें बेसिक हो रही है, का यस, तो इसका उल्टा कर दे। किसका? बेसिक। बेसिक चीजें कब दिखेगी? अच्छा, ये कब हो रहा है? ये 7 से बिलो हो रहा है। यस। और ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? ग्रेटर देन 7। पीएच जब बिलो 7 शो होता हो और पीएच जब ग्रेटर देन 7 शो हो रहा हो। वेरी गुड। द अमाउंट ऑफ basicity is greater than the amount of acidity। सही बोल रहे हैं? मेरे मार्कर में इंक खत्म होती जा रही है। ओहो, ये चल रहा ना। अमाउंट ऑफ क्या? H प्लस आयन इज लेस, या OH इज मोर। यहां बेसिसिटी लिख दे तो OH लिख दे, इज मोर देन द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। क्या बातें सही जा रही है? अब तुम्हारे को थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, और मैं ऐसी लैंग्वेज में लिखूंगा जो तुम्हारे को समझ में आना आसान हो। सही? अगर कोई चीज मतलब सब्सटेंस बेसिक है, इसका मतलब उसमें OH माइनस आयन ज्यादा है, H प्लस कम है। सर बेसिक है, H प्लस तो होगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सर बेसिक है तो OH होगा उसमें। नहीं, अगर बेसिक है तो H प्लस भी होगा, लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी।
क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? OH ज्यादा है इससे, H प्लस से, यानी कि दोनों चीजें होगी, दोनों प्रकार के आयन होंगे। क्या बात समझ रहे हैं? अभी प्रूव कर देंगे बेटा आपको, अभी प्रूव हो जाएगा। अगर कोई चीज मतलब कि सब्सटेंस एसिडिक है तो H प्लस आयन ज्यादा है, OH माइनस कम है। क्या बात समझ पा रहे हैं? जहां पर मुंह खुला होता है वो ज्यादा होता है या बड़ा होता है या ग्रेटर देन होता है। अगर ये समझ में आया तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो, मजा आ जाएगा, तुम्हारे को बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। सुनो, मैं एक चीज कर रहा हूं, मैं दोबारा से ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना रहा हूं, ठीक है? ऐसा तुमने कहा सर यहां पर जो है ये 7 होता है, ये ध्यान से सुनना, ये वीडियो मिल जाएगी तुमको, आराम से तुम नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, अगर ये 7 तुम बोल रहे हो तो इसके इस तरफ जाओगे तो भैया क्या हो जाएगी चीज? एसिडिक हो जाएगी। और इस तरफ जाओगे तो बेसिक हो जाएगी। अगर मैं एक काम करूं, मैं ऐसा कुछ बना दूं, ओ माय गॉड, एक मिनट, अरे मेरे दोस्तों बहुत बुरा, एक मिनट, गुड़िया, ओ गुड़िया, गुड़िया, अच्छी बात है, एक्स की वैल्यू ए है, ये सारी की सारी बातें तेरी एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू सब इधर आ रही है। मेरे दोस्तों अगर मैं ऐसा बनाऊं और मैं मार्क कर दूं ऐसा, देखो मेरे पास में रंग रोगन का हिसाब है नहीं, तो मैं ऐसा शेड कर रहा हूं, क्या तुम्हारे को समझ में आ जाएगा? क्या तुम्हारा ब्लूटूथ मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है? ये देखो, अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये जो अनशेडेड रीजन है ये तुम्हें आयंस के बारे में बता रहा, और वो भी कौन से? H प्लस आयन। ये पूरा H प्लस आयन वाला हिसाब है, और ये पूरा OH माइनस आयन का हिसाब है। क्या दिख रहा है तुम्हें? OH माइनस लिखा हुआ। अब इमेजिन करना, अब ये जितना सुंदर बनाया उतने बेकार होने वाला है। ये सुनना, इसको अगर मैं उठाऊं और इसके ऊपर सुपरपोज कर दूं, क्या मेरे साथ दिमाग कनेक्टेड है? सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको मैंने उठाया और इसके ऊपर मैंने सुपरपोज कर दिया। क्या? सुपरपोज इसके ऊपर रख दिया, तो क्या आप ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं? एक बहुत बुरा मेरे दोस्तों, एक मिनट, मेरी लकीरें सीधी नहीं बन रही है। हाँ सही है। आपने बोला कि 7 वाला, यहां देखें, जितना H प्लस आपको देखने को मिल रहा है उतना ही OH माइनस आप लेंथ देख पा रहे हैं। जितना H प्लस उतना ही OH माइनस।
सर समझ आ रहा है? अच्छा सर, H प्लस अगर ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा। अब 6 वाले को देखें, H प्लस आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, किससे? OH। OH माइनस देखो पहले इतना था, थोड़ा ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया। क्या आपको समझ आ रहा है? ये OH माइनस आयन। यस। अगर और जाऊंगा मैं तो ये OH और कम हो गया, और कम हो गया, और जितना जितना OH कम होता जा रहा है H प्लस उतना उतना बढ़ता जा रहा है। तुमने कहा सर एसिडिक होगा, लेकिन देखो OH माइनस भी है, मात्रा क्या है? कम है, लेकिन OH माइनस प्रेजेंट है। अरे हाँ बेटा। अगर मैं 3 वाले की बात करूं तो क्या तुम्हें यहां पर दिख रहा है कि H प्लस आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है? यस। और यहां पे OH की मात्रा बहुत कम हो गई है, लेकिन है जरूर। अरे हाँ यार, यहां पर भी 2 वाले में या 1 वाले में तुम्हारे को देखने को मिलेगा, लेकिन बेटा ना के बराबर। क्या? OH माइनस। अच्छा, अगर मैं आगे चलता हूं, अगर 7 से मैं 8 पे भी जाता हूं तो आप ध्यान से देखना, तो OH माइनस आयन की जो वैल्यू है अब वो इंक्रीज कर रही है, डोमिनेट कर रही है किसकी मात्रा को? H प्लस आयन की मात्रा को। यस, ये हो गया तुम्हारा H प्लस, और ये देखो तुम्हारा OH। क्या OH बड़ा है H प्लस से? आगे देखो, अगर मैं देख पा रहा हूं ना यहां पर OH और इंक्रीज हो गया, H प्लस और कम हो गया, OH और इंक्रीज, H प्लस और। अगर मैं 12 में देखूं तो OH बहुत ज्यादा बढ़ गया बेटा। ऑन द लेवल ऑफ 12th ये H प्लस की मात्रा बहुत कम हो गई है, लेकिन है अभी भी। अगर 13 में या 14 में देखा जाए तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन H प्लस आयन की मात्रा है जरूर। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि पीएच स्केल कलर चेंज तो करके बताता है। एकदम ऐसे रियल लाइफ में बताऊं तो एकदम ऐसा व्हाइट कलर का तुम्हारे को देखने को मिलेगा स्ट्रिप। तुम्हारा जो भी सॉल्यूशन है उसमें डाल देना, जो स्ट्रिप में कलर देखने को मिला वो तुम्हारा पीएच है। अरे हाँ, जहां कलर शो हो गया वो तुम्हारा पीएच स्केल देखने को मिलेगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है तुम्हें? अगर मान लो कलर चेंज देखने को मिला 9 पे, मान लो 9 पे देखने को मिला, तो 9 पे अगर तुम्हारे को कलर चेंज देखने को मिल रहा है तो पीएच क्या हो गया? 9। और 9 क्या होता है? स्लाइटली, हल्का सा बेसिक। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होता है? 12, 13 या 14। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा? 3, 2 या 1। क्लियर हो रही है बात? ये तरीका बहुत अच्छा था। अगर इसको सुपरपोज करके समझा जाए रादर देन अलग अलग समझा जाए तो वो बहुत अच्छा समझ में आता है बेटा। अब आप आराम से इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना, यस, और आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये आपको आज दिख जाएगी यूट्यूब पे। यस मेरे दोस्तों, पढ़ाई करते रहो। वेरी गुड।